जहां जमीन पर अवैध कब्जा हो या मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी, हर जुर्म का अंजाम तय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति अब सिर्फ फाइलों तक नहीं, ग्राउंड पर दिख रही है। संभल में बुलडोजर चला तो हापुड़ में मौलाना की गिरफ्तारी हुई। साफ संदेश है, योगी के यूपी में अपराधी अब छिप नहीं सकते, हर अपराध का जवाब मिलेगा। संभल और हापुड़ में ताबड़तोड़ कार्रवाई भी हो चुकी है। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयन भारत डिजिटल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि उनके राज में कानून सिर्फ किताबों में नहीं, जमीन पर चलता है। दो बड़ी घटनाएं, एक संभल में अवैध कब्जे पर बुलडोजर और दूसरी हापुड़ में एक मौलाना द्वारा नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म पर तगड़ी कार्रवाई, इसका ताजा उदाहरण है। पहली घटना संभल की है, जहां सिरसी नगर पंचायत की ग्राम समाज की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई 12 दुकानों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। करीब 1050 वर्ग मीटर जमीन पर यह कब्जा सालों से चल रहा था, लेकिन अब वो दौर गया जब सरकारी जमीन पर कब्जे को नजरअंदाज किया जाता था। जैसे ही शिकायत मिली, योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई हुई। एसडीएम विकास चंद्र के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम, पुलिस बल और अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया। कोर्ट के आदेश पर हुई इस कार्रवाई ने साफ कर दिया कि अब ग्राम समाज की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा करने की सोचने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। कल सिरसी में अवैध दुकानें कुल 12 जो कि तहसीलदार न्यायालय के द्वारा आदेश हुआ था 26/11/24 को, उस क्रम में उन अवैध दुकानों को हटाया गया है, जो कि ग्राम समाज की जमीन 761 डाटा संख्या पर स्थित थी। तो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के तहत उसके क्रम में कल कार्रवाई की गई है और अवैध दुकानों को खाली कराया है। पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई की गई है और ये जो लगातार एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है उसी के तहत उसमें कार्रवाई की गई। दूसरी घटना हापुड़ की है, जो कहीं अधिक संवेदनशील और गंभीर है। एक मदरसे में पढ़ने वाली 14 साल की मासूम बच्ची के साथ उसी मदरसे के मौलाना ने कई बार दुष्कर्म किया। पढ़ाई के बहाने बुलाया, ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो बनाए और उसे चुप कराने की कोशिश की। बच्ची डर के मारे गुमसुम हो गई। जब परिजनों ने सच्चाई जानी तो उन्होंने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने बिना देरी किए मौलाना को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी वरुण मिश्रा खुद मामले को देख रहे हैं। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो और आईटी एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। ईश्वर पर एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें वादी द्वारा बताया गया कि उसकी नाबालिग पुत्री, जो गांव के ही एक मदरसे में पढ़ने जाया करती थी, उसके साथ मदरसे में पढ़ाने वाले एक मौलाना द्वारा दुष्कर्म किया गया। उसकी वीडियो बना ली गई तथा ब्लैकमेल करता रहा। कुछ समय पूर्व मौलाना द्वारा उक्त वीडियो वायरल कर दी गई। उक्त तहरीर पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया तथा अभियुक्त मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। इन दोनों घटनाओं का एक ही संदेश है, योगी सरकार के शासन में अब अपराध करने वालों को कोई ढील नहीं मिलेगी। चाहे जमीन पर अवैध कब्जा करने वाला हो या बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ करने वाला, हर एक पर कार्रवाई होगी, और वो भी तेज, निष्पक्ष और बिना दबाव के। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार कहा है, प्रदेश में अपराध, माफिया और अवैध कब्जों के लिए कोई जगह नहीं है। प्रशासन कानून के मुताबिक चलेगा और अपराधियों के लिए यूपी की जमीन तंग कर दी जाएगी। अब उत्तर प्रदेश में ना तो अपराध छिप सकते हैं और ना ही अपराधी। हर जुर्म का जवाब कानून देगा, कभी बुलडोजर से, कभी गिरफ्तारी से, और ये सब मुमकिन हो पा रहा है एक मजबूत नेतृत्व के कारण, जो ना डरता है ना झुकता है, योगी आदित्यनाथ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस तरीके की तमाम खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए आयन भारत के साथ। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।